नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। कड़ी धूप है और जो यात्रियों का आगमन एक स्थान से दूसरा स्थान लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। बहुप्रतीक्षित एक चीज़ और तमाम लोग, चाहे पटना साहिब के स्थानीय लोग हो या फिर प्रबंधक कमेटी की ओर से, तमाम तरह के लोग मांग करते आए हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो इनको सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत होता है एक प्लेटफॉर्म नंबर से 2 या 3 में जाने के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ये खबर है एक्सीलेटर का फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। उसके बाद वहाँ लिफ्ट का कार्य चलेगा। तो पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हम आपको दिखलाते हैं। ये है वातानुकूलित प्रतीक्षालय। AC के ठीक बगल में यहाँ पर कार्य आरंभ हो गया है और लगभग 15 से 20 दिन तक ये कार्य अभी चला है। ये देखिएगा, ये फाउंडेशन का काम अभी शुरू हो गया है। यहाँ से आपको जो यात्री 1 नंबर से 2 नंबर पर ट्रेन पकड़नी हो, 3 नंबर पर पकड़नी हो, तो इसी एक्सीलेटर से यहाँ से जाकर और 3 नंबर पर, क्योंकि 3 नंबर का कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन और पूरे तरह से तैयारी कर लेने के बाद 1 से 3 तक जाएंगे। कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो लगातार मांगे उठा रही थी, चाहे पटना सिटी के सामाजिक संगठन हो, प्रबंधक कमेटी लगातार, चाहे वो देश के रेल राज्य मंत्री हो, उनको स्मारक पत्र और मांग लगातार उठाते आ रहे थे कि आम जो, चाहे वो सिख संगत ही क्यों ना हो, आम यात्री क्यों ना हो, जो सबसे बुजुर्ग है, उनको सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होते हैं, विकलांग हो, वैसे स्थिति में अब इससे एक्सीलेटर का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में जब देखिएगा तो पटना साहिब रेलवे स्टेशन के काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में सिख संगत हो, आम यात्री हो, इसी पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर उतरकर यहाँ से ही दूसरे जगह जाने का लोग करते हैं काम। और साथ ही यहाँ पर बगल में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली, जो ऐसी स्थिति में जो 2 नंबर प्लेटफार्म या 3 नंबर प्लेटफार्म जो ट्रेन जो आती है, चाहे वो दक्षिण से हो, पूरब से हो, उनको लिए खास करके इस एक्सीलेटर का निर्माण और लिफ्ट के जरिए आप एक प्लेटफार्म नंबर से 2 पर या फिर आप 3 पर जाने के लिए एक बेहतर सुविधा होगा। अब मैं पूरे मामले में, और अगर यहाँ का रेलवे के जो स्टेशन मास्टर हो या प्रबंधक कमेटी से जो पदाधिकारी हो, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आपका जो मांग था अब इससे सतह से फाउंडेशन के काम से शुरू हो गया, क्या कुछ कर रहे हैं जो प्रबंधक कमेटी के हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है आम लोगों के लिए, क्योंकि अब ये समस्या धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शकगण जानते हैं कि बिहार में पटना की पावन धरती, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मस्थली प्रकाश स्थान है, तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जो है हजारों ही नहीं लाखों में संख्या जो है, लोग दर्शन करने के लिए देशों विदेशों के और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। और लोग जो रेल मार्ग के द्वारा आते हैं, उनको आने के समय में कुछ जो असुविधाएँ होती थी, जो उम्रदार लोग थे उनको 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे बाहर आना या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ने के जाना, उनको सीढ़ियाँ पर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, जो बुजुर्गों के लिए काफ़ी मुश्किल का काम था। उसके लिए हमारे प्रधान साहब जो तखत साहब के जगजोत सिंह जी सोही, लखविंदर सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और तखत साहब की पूरी टीम जो है, हमने रेल मंत्रालय से संपर्क किया, बात की, और स्थानीय जो रेल मंडल है दानापुर के पदाधिकारीगण, उनसे बात की और बात करके यात्रियों की सुविधाएं, जो अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधाएं मिल सके और जो पटना साहब आने वाले लोग हैं, यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो एक अच्छा मैसेज उनको मिले। और उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया था कि एक्सीलेटर सीढ़ियाँ जो है वो वहाँ लगाई जाए, और जिससे कि हमारे यहाँ पटना साहब आने वाले श्रद्धालु और यात्री, उनको किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए और प्रायोरिटी में लेते हुए इस चीज़ को उन्होंने रेल मंत्रालय से सरकार के बात करके वो काम जो शुरू होने के लिए फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है, और बहुत ही खुशी की बात है। और रेल मंत्रालय का और स्थानीय जो रेलवे के पदाधिकारी हैं दानापुर पटना और जंक्शन के पटना साहब के, जिनकी कोशिश से, और जो हमारे तख्त साहब के पदाधिकारीगण हैं उनकी कोशिश से ये रेल जो
पटना साहिब रेलवे स्टेशन में एक्सीलेटर सीढ़ियाँ जो है वो का काम शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2026 हमारे जो गुरुपर्व आ रहा है जनवरी में, उसके पहले पहले ये काम जो है पूरा हो जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को जो है इस एक्सीलेटर सीढ़ियों की जो सुविधा वो मिल सकेगी। इसके लिए मैं आपके चैनल का और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये थे प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह। तमाम चीज़ों से अवगत कराया और साथ में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह बड़े उपाध्यक्ष प्रबंधक कमेटी के तमाम चीज़ों से अवगत करवाया और एक अच्छी पहल है और रेलवे मंत्रालय को बहुत बहुत लग बधाई दे रहे हैं, खास करके जो दानापुर रेल मंडल के जो डीआरएम है उनको भी, क्योंकि जो देश दुनिया से जो लाखों की संख्या में जो सिख संगत ट्रेन मार्ग से जो आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनके लिए विशेष करके सुविधा रहेगी ताकि वो अगर 2 नंबर प्लेटफार्म पर उतरते हैं तो उसी एक्सीलेटर की सुविधा होगा। और साथ ही साथ प्रकाश पर्व के पूर्व तक एक्सीलेटर पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे एक संपन्न होने के कारगर स्थिति में रहेगी। ऐसे साइट को आप देखते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।